अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, क्या हाल है सर? आपका ठीक ठाक है? सर आपको भी सलाम और आपके सब देखने वालों को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा शाहीन साहब, इस वक्त जो है ना, बड़ी खिचड़ी सी पकी हुई है पाकिस्तान में। एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा बयानबाजी भी हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना आपके सामने स्टेटमेंट्स रखता हूँ दोनों साइड्स की कि क्या एक दूसरे के बारे में कहा जा रहा है, और सर आर्मी चीफ की तरफ से भी क्या मैसेजिंग की जा रही है। मैं चाहूँगा कि फिर उसके ऊपर आप जो हैं तबसरा करें। ठीक। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। मोहसिन बेग साहब, जो आपको पता है कि आगे आगे थे जब इमरान खान को इन्होंने रिमूव किया था, उनकी हुकूमत को रिमूव किया था। आपको याद होगा कि इनकी एक बड़ी मशहूर तस्वीर भी आसिम मुनीर के साथ, आर्मी चीफ के साथ बैठे हुए थे ड्राइंग रूम के अंदर और बड़े खिलखिला के हंस रहे थे। बिल्कुल। अब क्या कहते हैं? कहते हैं माशी इस्तेहकाम के दावों के बावजूद मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल क्यों है। एक अजीब फिजा है, सब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, किसी को भी नहीं पता कब क्या हो जाएगा। ये तो मतलब है कि इकबाल जुर्म कर दिया ना कि जी 3 साल से हमने जो झक मारा है उसका कोई फायदा नहीं हुआ और हमने सब मुल्क का और अनबिलीवेबल सर, क्या क्या नहीं कह के आए थे ये लोग कि हम ये कर ये देंगे। सबसे बड़े उनके उनके सबसे बड़े चमचे टाउट थे जो भी थे, उनके दोस्त थे जो भी कह रहे हैं, आप उनको तस्वीर जी दिखा रहे थे। जी और जी। अब ये कह रहे हैं कि जी मुल्क में सब अदम तहफ्फुज का शिकार है सब। क्यों भाई? आपके जो चीफ साहब थे उन्होंने क्या 2 साल में 3 साल में सी पैक बनाई, तो SIFC बनाई, तो पता नहीं 200 इधर से आए तो 400 अरब उधर से आए तो पता नहीं किधर के। वो सब कहानियां झूठे चक्कर दे के हाफिज साहब ने लोगों को दुआएं करने पे लगा दिया और बाकी कुछ भी नहीं हुआ ही, क्या मतलब है? वैसे शाहीन साहब, मैं सोचता हूँ, यानी कि मैं एक आम बंदा बाहर से देख देख रहा था ये तमाशा, जब ये कह रहे थे कि हम ये भी बना लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम $100 बिलियन भी लेके आ जाएंगे। मैं सोच रहा होता था कि यार किस तरह लेके आएंगे। पूरी कौम आपके खिलाफ खड़ी हुई है, पॉलिटिकल हाँ। अनसर्टेनिटी है। जो बैरूने मुल्क पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पैसे भेजना, इन्वेस्ट करना पाकिस्तान में जीरो कर दिए हैं। तो आप यानी कि क्या सोच के कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इनको शायद उम्मीद थी कि कोई जंग हो जाएगी, क्योंकि हमारी आर्मी तो मर्सनरी आर्मी है ना, ये तो हमें सबको ही कि पता है। अब ये जंग समझ को रहे होंगे किसी कि की शायद जंग हम कहीं दिहाड़ी लगा बिल्कुल। लेंगे हम बाद में। इस तरह का जी इनका कुछ जी। सीन था। वो नहीं हुई। अच्छा जी। जंग तो नहीं हुई। अपनी जंग हो गई, वो उनके साथ जो जंग हो गई या झड़प हो गई जो भी, उसको उन्होंने कैश कर दिया, फॉरेन फील्ड मार्शल बन गए। चलो। उससे उससे भी नहीं कुछ हुआ। अब आपको कुछ एक नहीं हुआ। आज आज आपने वो सर्वे भी देख लिया होगा जो आज सर्वे आया है। जी जी जी, 53% जिसमें कह रहे हैं या 51% कह रहे हैं कि जी वो लोग उनके हैं, बल्कि मैं बिल्कुल। आपके सामने वो सर्वे रख देता हूँ सबसे पहले, तो लेट मी जस्ट पुल दिस आउट। अच्छा जी, ये देखें सर जी, ये सर्वे आया है रिपब्लिक पॉलिसी का। ताज़ा सर्वे के मुताबिक लाहौर में वोटरों का झुकाव कुछ यूं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 51% उनकी अप्रूवल लाहौर रेटिंग में। है। ओके। मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, क्या ड्रामेबाजियां नहीं की हैं, और लेकिन जो भी उन्होंने कुछ किया है वो सिर्फ लोग उनके ऊपर हंसे हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग 16% के ऊपर है सर। तो बुलेट ट्रेन भी तो चलाई थी उन्होंने, चला रहे हैं यार। उसके बाद जो टीएलपी है वो 5% पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3% पे, जमाते इस्लामी 2% पे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अनडिसाइडेड हैं, वो 23% हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो डिसअपॉइंटेड भी हैं। वो समझते हैं कि यार ये जो है ना, हमें तो कुछ भी नहीं मिला है, हमें ये जो ड्रामाबाजियां होती हैं मुल्क के अंदर। तो बहरहाल ये आपका ये जुलाई में ये सर्वे किया गया था, और ये इसका रिजल्ट उन्होंने republicpolicy.com ने ये आज ये रिलीज किया है। तो ये मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? असल बात तो ये है ना कि कौन नहीं कौन नहीं मान सर, रहा है ये इसको। इसको तो सारे मानेंगे ना, क्योंकि ये वाला जो इंस्टीट्यूट है इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर माना जाता है। मैंने इसके ऊपर मैं देख भी रहा था कि बीबीसी ने इसको कोट किया हुआ था, इनको इनके सर्वेस को यूज इस्तेमाल किया हुआ था, अल जजीरा ने किया हुआ था, पूरे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इनको इस्तेमाल करता है। तो ये ऑब्वियसली इसके अगर कुछ होता तो राइट अवे उनका कोई रिस्पॉन्स वगैरह भी आ जाता। कुछ इस तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देखिए सर, ये जो मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सर्वे, ठीक है, सही पिक्चर बता बता दो रहे हैं। मतलब 51 से मेरा तो ख्याल है 51 बहुत उन्होंने कम दिया है। हाँ पूरे सर, मुल्क में अगर करें तो ट्वेंटी पता थ्री नहीं परसेंट कितना वो होता अगर वो ऐड कर लें आप, 23% जो है। तो अनडिसाइडेड है वो भी शायद इन्हीं के साथ ही होंगे, तो सेवेंटी वही थ्री परसेंट हो गए ना, आपके समझे आप। 70 के करीब पहुंच जाएंगे, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ साहब का जो इशू चल रहा है, आपको पता ही होगा। जी जी। तो वो आपको पता है, शुरू शुरू में उन्होंने तड़ियाँ छड़ियाँ भी लगाई हैं कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, और इस तरह की कुछ बातें भी हुई हैं। तो आज मुनीब फारूक साहब, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन, हम ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, कहते हैं
हाइब्रिड रिजीम्स में सियासी हुकूमतों, सियासी पार्टियों के पास कोई इख्तियार नहीं होता है। अगर वो चाहेंगे कि ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा ना रहें तो वो नहीं रहेंगे। वो ख्वाजा आसिफ को फ़ोन पर कह सकते हैं कि आप मनसब से अलहदा हो जाएं तो वो हो जाएंगे। सर ये ख्वाजा आसिफ साहब की औकात है बेसिकली। नहीं, अब मुनीर फारूक साहब ये कह के हमें क्या समझा रहे हैं? मतलब ये तो सबको पता है यार, इसमें कौन से कमेंट की बात है? ये कौन सी बड़ी बात सर की ये इन्होंने? उनको जवाब दिया है ना, वो ख्वाजा आसिफ साहब को उधर थोड़े से फुदकियां लगा रहे थे ना। अच्छा, चले उनकी तरफ से जवाब आ गया। और फिर ये ये एक बड़ा ओह वायरल यार, ये इमेज है। ये आपने शायद ये देखा भी हो, क्लिप इसका वायरल हुआ था। कहते हैं नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट हमने घर बैठकर बनाई। सर आप ये जो मैं सारे आपके सामने पहले रख रहा हूँ ना, ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है ना, अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, उनकी रख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि उस तरफ से क्या कहानी बनाई जा रही है। तो ये आप इनसे जरा पूछें कि जी आप ये एडमिट कर रहे हैं और टीवी पे कह रहे हैं, तो कोई इदारा, कोई एजेंसी, कोई पुलिस, कोई वो जाके इनसे पूछे कि जी ये फ्रॉड जो आपने किया था मुल्क के साथ, जरा आए ना, इसका तो जवाब भी तो देना। आप इसमें कोई किसी को अदालत या कोई कुछ तो करे। ये आप एडमिट कर रहे हैं कि जी हमने झूठी एक रिपोर्ट बना के सारे पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया, और आप बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने घर पे बैठ के बनाई। तो बड़ा अच्छा काम किया आपने। ये क्या क्या किया ये? इस सर पे वो कोई खुल पकड़? अब तो वो खुल के बदमाशी करते हैं ना। अब तो उनको कुछ नहीं कहते, किया है हमने, जो करना है कर लो। ये अब उनका एटीट्यूड कुछ इस तरह का हो गया ना अब। हाँ, वो तो ज़ाहिर है, पीछे डंडे वाले जो खड़े हैं, जो बंदूक वाले खड़े हैं, तो वो इसीलिए एटीट्यूड तो वही है। अब जाके उनके साथ मिल गए हैं तो फिर जो देखे ना जी, वो घर का कुत्ता जो होता है, जब मालिक पीछे खड़ा हो तो बहुत ज्यादा तेज भौंकता है। इन्होंने कुछ इस तरह का बयान भी दिया है, मेरे अभी ओहो, दिमाग में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। क्या क्या बयान दिया, आपको याद है कुछ? मुझे याद है कि इन्होंने कुछ कहा था प्लेटलेट्स के बारे में कि जी वो इंसानी नहीं थे। मैं और कुछ नहीं कहूंगा किसके थे, इंसान इन्होंने खुद कहा है। और इतनी शर्मनाक बात ये बैठ के अगर टीवी पे करते हैं कि जी ये लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के, आर्मी के सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन है, यही है ना ये? और बिल्कुल। सारी बातें, और ये बातें इस तरह की बता रहे हैं कि जी हमने घर पे बैठ के जानवर के ब्लड की टेस्टिंग करा के उनको भेजा है। ये किस किस्म के लोग हैं यार? क्या दुनिया को ये दिखाते हैं कि जी हम जो मर्जी आए बेवकूफी बदमाशी सब कुछ कर लें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, और किसी को समझ नहीं आएगी हम कौन है, क्या कर रहे हैं। हम्म। अजीब अजीब और गरीब लोग हैं। इनको तो यार देख के मुझे घृणा आती है सर। सर परसों आपने, हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था वो स्पेसिफिकली इस एक्सटेंशन के ऊपर था, आसिम मुनीर साहब की। उसके जी जी हवाले जी। से भी आज फैसल बावड़ा साहब ने उनके अच्छा इस्टेब्लिशमेंट अच्छा। का रखा है। वो कहते हैं कि एक्सटेंशन, कंटिन्यूएशन, तसलसल जारी रहेगा। रहेगा, 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 3 दफा उन्होंने कहा है। किसी के बाप में दम है तो इस तसलसल को रोक कर दिखाए। अच्छा जी, वो आज आज ही राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक सरकारी ऑफिशियल बयान दिया है, आपको कहीं मिल जाएगा जियो पे या किसी और टीवी पे, कि हम कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे कोई इसके और नवाज शरीफ ने कह दिया है, और ये हम बिल्कुल एक्सटेंशन कोई नहीं देंगे, ये हम इस पॉलिसी के खिलाफ। हम्म। पीटीआई ने पब्लिकली कौम से माफी मांगी है कि जी हमने जो बाजवा को एक्सटेंशन दी थी वो हमने गलत की थी, हम अब नहीं करेंगे। हम्म। जो आपके अपोजिशन लीडर्स हैं, अचकजई साहब और दूसरे तीसरे, वो सब बैठ के कह रहे हैं कि जी ये एक्सटेंशन एक्सटेंशन खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब ये कंटिन्यूएशन और एक्सटेंशन क्या होती है? कंटिन्यूएशन तो आप मार्शल लॉ लगा लें तो 10 साल कंटिन्यूएशन करते रहे, वो तो फिर अलग चीज है, कंटिन्यूएशन आप कर लें। हम्म। लेकिन अगर आपने एक लीगल कवर भी लेना है, और एक आपने एक वो रखनी है अपने सर पे कि जी अदालत भी हमारे पीछे है, और ये कोई फलाना लॉ भी है और आइन भी है, तो वो तो नहीं मिलेगा आपको। हम्म। वो आपको गया अब ये सारा का सारा, मैं जो अब आपने जो दिखाया कि जी 2-3 दिन से ये चल रहा है, सारा फोकस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का ड्राइंग रूम्स में बैठ के, मीटिंगों में बैठ के सब ये हो रहा है कि जी नोटिफिकेशन के इश्यू पे क्या होगा, नोटिफिकेशन होगा, एक्सटेंशन होगी, इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा कैसे होगा। हम्म। और हम सब जो लोग कह रहे हैं कि जी हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि जी ये सियासतदानों के पास आखिरी मौका है, हम्म। कि आखिरी मौका है कि जी आप मिल के सियासत से इनका रोल खत्म करने के लिए अगर इकट्ठे हो जाए। बाकी सारे आपके जितने झगड़े हैं, जो करप्शन के झगड़े हैं, जो आपने जुल्म किए लोगों के ऊपर, वो सब बातें आप अलग कर दें।
ठीक है, आप नहीं कर सकते इतनी आसानी से, आपने इमरान खान बिल्कुल नहीं कर सकते। वो कहते हैं मैं कभी नहीं माफ कर सकता जो इन्होंने लोगों पे जुल्म किए। आप एक मिलिट्री को अलग कर दें, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और अदलिया बना दें जो कि फैसले सही करे, और फिर आप कहें और सपोर्ट करें उन लोगों को जिन जिन के खिलाफ जुल्म हुआ है कि आप जाएं इन अदालतों के पास और उनसे जाके आप इंसाफ लें, और वो इंसाफ देना शुरू करें, और एक हर एक का जो है जो मसला है उसको हल करें। हम्म। तो ये एक तरीका हो सकता है कि जी आप कंप्रोमाइज ना करें इनके साथ कोई, मगर एक बात पे अग्री कर लें कि हम इन फौजियों को अलग करेंगे और इनको अलग रखेंगे, बाकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, ये सब हम एश्योर करेंगे और मुल्क को आगे चलाएंगे। हम्म। चल। सर, ये बताइएगा कि ये जो रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस हवाले से बातें भी करते हुए आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आएंगे कि जी शहबाज शरीफ को रिमूव करके मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाया जाए और आसिम मुनीर को सदर बना दिया जाए। इस तरह की भी बातें सर्कुलेट की कुछ। और फिर उसके बाद एक है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन ही समझे जाते हैं, अनऑफिशियल, ऑफिशियल तो नहीं है, अनऑफिशियल है, लेकिन उन्हीं की जो है ना पैगाम रसानी करते हैं। यानी कि आज उनका जो पूरा व्लॉग था ना, वो आसिम मुनीर साहब के हवाले से था। उसमें जो है वो बता रहे हैं आसिम मुनीर साहब ने ये कहा है, आसिम मुनीर साहब ने वो कहा है, फलाना कहा है। अच्छा, उसमें जो है ना, जो उनका जो एम्फेसिस था ना जिस बात पे, वो सबसे ज़्यादा था मरियम नवाज के ऊपर। मरियम नवाज की बहुत तारीफें करते हैं वो आसिम मुनीर साहब। वो कहते हैं कि मरियम नवाज जो है ना, मैं कुछ आपके सामने स्टेटमेंट रख भी देता हूँ। फील्ड मार्शल ने कहा है कि मरियम नवाज के काम की पूरा पाकिस्तान तारीफें करता है। फील्ड मार्शल, अच्छा। मैंने तीन चार स्टेटमेंट निकाल के रखी हैं। कहते हैं फील्ड मार्शल ने कहा है कि मरियम की परफॉर्मेंस जबरदस्त जा रही है। और या तो इस तरह सर के काफी काफी सारे बार बार जो है ना मरियम नवाज के ऊपर अच्छा, जो है ना नाम ले एक लेके एक करते हैं। एक कमेंट, एक कमेंट, एक लाइन में ये दे रहे हैं, फिर आप इस पे आगे चले। सर। हमें ये बता दिया जाए कि जी मरियम नवाज की और फील्ड मार्शल साहब की पिछले 2 3 महीने 4 महीने में, जब ये रानी साहिबा जाती हैं पिंडी तो गायब हो जाती है, वहां से पता नहीं कहाँ जाती हैं, तो ये क्या इनसे मुलाकातें होती है, रात को नहीं होती? बस हम्म। इतना बता। और कुछ नहीं, मैं पूछ रहा होती है या नहीं होती, उसमें क्या होता है वो तो छोड़ दे आप, आगे चले। चलिए सर। फिर और दो स्टेटमेंट और निकाले। कहते हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी के साहब कहते हैं अपने ब्लॉग के अंदर, फील्ड मार्शल ने कहा है कि मरियम नवाज मेरिट पर काम कर रही हैं। फील्ड मार्शल ने कहा है कि मरियम नवाज बहुत अच्छी कानून साजी कर रही हैं। ठीक है जी। बिल्कुल। इस तरह, इस तरीके से और भी काफी सारे हैं, और बाकी अगर चाहें तो आप, मैं रख देता हूँ स्टेटमेंट्स क्या क्या नहीं, कही उन्होंने। एक और भी ऐड कर देते तो बड़ा अच्छा होता। वो इनके एक पीएमएल नून के लीडर थे, दानियाल साहब। दानियाल अजीज साहब। दानियाल अजीज नहीं, वो जो दूसरे हैं, वो जिन्होंने कहा था कि हम तंजीम साजी करने गए हुए थे, तो ये भी कह देते हैं कि जी ये बड़ी अच्छी समझ गए, वो जो तंजीम, फैसलाबाद वाले हैं। समझ तंजीम गए। साजी भी बहुत अच्छी करती हैं ये। हाँ हाँ, वो जब वो पकड़े गए थे तो उन्होंने कहा था पकड़े कि गए हाँ हाँ, मैं तंजीम साजी रात के कर रहा था। 3 बजे, रात के 3 बजे वो तंजीम साजी जो करने गए थे। जी 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 जी। तो ये कानून साजी भी अच्छी कर रही है, तंजीम साजी भी अच्छी कर रही है, बाकी मुलाकातें भी अच्छी कर रही है, तो वो तो मरियम नवाज का कोई रोल नहीं है इस सेंट्रल बड़ा जो पिक्चर है ना इसमें। उनका रोल ये है कि वो ठीक है बैठे रहें, पंजाब में बैठे रहें, लेकिन जब तक नवाज शरीफ साहब इनको अगर एक्सटेंशन नहीं देंगे तो फिर उनका क्या रोल रह जाएगा? हम्म। उनके अब्बा इनको निकालने के चक्कर में होंगे तो वो बैठ के इनकी हिमायत करेंगी। क्या क्या खिचड़ी पका रहा है ये, मुझे नहीं समझ आ रही। सर, मैं समझता हूँ कि वो शायद समझें कि हम जो है ना नून लीग को इस तरीके से अपने साथ रखेंगे कि आपकी जो, आपको सबसे बड़ा हमने सूबा दिया हुआ है मरियम नवाज, उसकी वजीर आला हैं, तो आप खामोशी से चुप करके बैठ जाएं और जिस तरीके से हम सिस्टम मतलब चलाना चाह दो रहे हैं चला दो दें। साल से उनको बिठाया हुआ है, अब उनको फिर दोबारा एक उबाल आया है कि ये मुझे मौका मिला है कि मैं एक्सटेंशन दूं या ना दूं, और हम्म। इसको वो इसी बात पे कन्विंस कर लेंगे कि जी आपकी बेटी यहाँ रहेंगी और आप चुप हो जाए। तो हो जाए, मरियम रिटायर हो जाए यार, नवाज शरीफ साहब का मैं पॉलिटिक्स से रिटायर होता हूँ, मैं जाता हूँ बस लंदन जाके बैठता हूँ, यही करना है बजाय इसके कि बीच में खड़े क्यों है फिर? सर, लेकिन उन्हें आर्मी चीफ साहब ऑब्वियसली बड़ी तारीफें कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं नजर आ रहा है कि भाई इतना कुछ करने के बाद, अरबों रुपए मीडिया को खिलाने के बाद, फिर भी नून हम्म। लीग की जो पॉपुलैरिटी वो 16% के ऊपर खड़ी हुई है। वो नजर आएगा उनको, क्यों नहीं आएगा सर, आ रहा है।
अच्छा जी, आगे फील्ड मार्शल साहब कहते हैं अमेरिका, चीन और रूस में कभी कोई खातून सरबराह नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला एक खातून हैं। पाकिस्तान में खवातीन को अहम ओहदे मिल रहे हैं। चीन, रूस और सऊदी अरब में भी तो जमहूरियत नहीं है, लेकिन वहां भी तो तरक्की हो रही है। आर्मी चीफ साहब का बयान है ये, मुजम्मिल सोहरवर्दी के यानी थ्रू। उनको बेनजीर भुट्टो याद नहीं है कि वो मुल्क की वजीर आजम थी यार, वो तो खाली वजीर आला की बात कर रहे हैं, वजीर आजम की तो बात नहीं कर रहे हैं। वजीर आजम तो वो है ना, मोहसिन नकवी साहब। नहीं आपने वो सर। तो भाई खातून एक थी ना, और खातून कई कितने मुल्कों में खातून रही है, कहाँ कहाँ रही है, खैर वो तो छोड़े। अब उनकी अगर इल्म और दानिश जो है उनकी, इंफॉर्मेशन इतनी है कि जी कोई दुनिया में और कोई नहीं है ना, वो मरियम के खिलाफ, मरियम के बराबर, तो ठीक है। मगर बात क्या कर रहे हैं, आपने जो बात उनकी बताई, आप उनकी मजीद और बातें बताए ना, वो जो उन्होंने दुनिया भर को वार्निंग दी है हम्म कि मैं आधी से ज्यादा दुनिया को एटम बम से उड़ा दूंगा, वो आप उसको भी तो तशरीफ ना है जनाब। हम्म हम्म, हम्म। तो आगे आगे चल कर कहते हैं हम अमेरिका से पाकिस्तान के मिनरल्स निकालने की बात कर रहे हैं। हम अच्छा। पाकिस्तान से मिनरल निकाल कर इनकलाब बर्पा कर देंगे। हाँ। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बताया है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक जा रही है। अच्छा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बताया है कि रेकोडेक की आमदन 2028 में आना शुरू होगी और हम 5 साल में पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार देंगे। अरे भाई उनसे कहो, आपने रेकॉर्डिंग तो कनाडा वालों को दिया हुआ है यार, अमेरिका कहाँ से आ गया उसमें। यानी कि अगर अगर आना शुरू, मुझे नहीं यकीन कि 2028 या 2010 साल में भी नहीं आती, वहां कोई काम ही नहीं हुआ। जी जी, लेकिन आप अगर, आपकी तो एक्सपर्टीज है इसमें, रेकोडेक में जी ना। मुझे पता है रेकॉर्डिंग का, हम्म वो तो कनाडा वालों को दे रहे हैं, वो अमेरिका वाले कहाँ से बीच में आ गए, उनको कहाँ से देने लगे। हम्म हम्म ये तो गरीब मिक्स करके हर एक को बेवकूफ बनाने की, यानी जो मर्जी है उनको कहने, कोई चेक करने वाला नहीं। अमेरिकी मीडिया में एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जी प्रेसिडेंट या जब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहब जब स्टेट ऑफ द यूनियन का एड्रेस करते हैं ना, हम्म उसके 2 घंटे बाद हर चैनल फैक्ट चेक करता है, कहता है ये उन्होंने बात जो कही, ये फैक्ट चेक क्या है, ये फैक्ट सही है, ये फैक्ट गलत है, ये फैक्ट सही है। ये जो बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, हमारे यहाँ तो खैर जाहिर है, पाकिस्तानी मीडिया तो कर ही नहीं सकता, लेकिन सोशल मीडिया भी कम से कम ये कर सकता है कि जी इनकी फैक्ट चेकिंग तो करे, कि जी ये जो बात इन्होंने की थी इस पे ये असली फैक्ट ये है, और ये इन्होंने बोला है, झूठ बोला है, सच बोला है, जो भी बेवकूफ बनाया है, और अगली बात जो इन्होंने की थी, तो ये बहरहाल डेवलप हो रहा है, होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये जो जिस तरीके से पाकिस्तान में सोशल मीडिया के खिलाफ बात हो रही है ना इस वक्त, हम्म। कई लोग बयान दे रहे हैं, तो मुझे लगता ये है कि मजीद एक और वेव आने वाली है सोशल मीडिया के खिलाफ। उसमें अब क्या करते हैं, यूट्यूब बंद करते हैं, ट्विटर बंद करते हैं, पूरा इंटरनेट ही बंद करते हैं, पता नहीं क्या क्या बंद करते हैं, ये होने वाला है सर, ये इन मैं आपको नोटिफिकेशन। बताऊं, आपने ये बड़ी ही आपकी बड़ी स्पॉट ऑन ऑब्जर्वेशन है। मैं उसके हवाले से थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, क्योंकि जब इन्होंने पहले ट्विटर को बंद किया था ना, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पीटीए ने ट्विटर को नोटिसेस भेजना स्टार्ट किए थे। मिसाल के तौर पर आपकी ट्वीट पसंद नहीं आई है ना, तो उनको वो भेजते हैं कि जी ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ ये बंदा बात कर रहा है। तो ट्विटर वाले जो है ना, वो आपको कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन वो आपको बता देते हैं कि भाई आपकी हुकूमत ने हमें ये नोटिस भेजा है। रिपोर्ट होगी, हाँ रिपोर्ट आप आती है। आपको भी मिले होंगे ये कई दफा। जी जी। अच्छा, ठीक। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है मेरी। जब इन्होंने ट्विटर को बहाल किया था ना पाकिस्तान में रिसेंटली, फिर क्या हुआ था, फिर इन्होंने ये नोटिफिकेशन सेंड करना बंद कर दिए थे। अब पिछले हफ्ते से ये नोटिफिकेशन दोबारा सेंड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है क्योंकि फिर ये क्या करते हैं, ये इनके पास जब इनफ नोटिफिकेशन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर इनके पास एक वो रीजन बन जाती है कि हमने जी ये देखें, ये हमने ट्विटर को भेजा कि इन इन लोगों को खत्म करें, लेकिन उन्होंने नहीं खत्म किया। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो हमें ट्विटर को बंद करना पड़ रहा है। चलो इसका एक जवाब मैं दे देता हूँ, क्योंकि मैं अभी पिछले ट्विटर से 2-3 हफ्ते से लड़ रहा था, मेरा अकाउंट भी हैक हो गया था, फिर मैंने उसको रिकवर कराया जो भी किया। ट्विटर के साथ डील करने के लिए और ये जो कुछ कर रहे हैं, इसका उसका जवाब देने के लिए मैं सब लोगों से, जो भी सुन रहे हैं आपके, जो उसको बात पढ़ेंगे सुनेंगे, उन सब से मैं एक बात कहता हूँ, जब आप इस तरह की बात सुने या देखें, आप एक अपना कमेंट, जिसे कहते हैं ना कम्युनिटी नोट, कम्युनिटी नोट या। कम्युनिटी नोट
एक दो तीन चार 10 20 50 जितने भी मिल के लगा सकते हैं, जितने वो सब जरूर हर चीज पे लगाएं कि जी ये कम्युनिटी ये कहती है, आप ये कहते हैं, ये फौजी ये कहते हैं, कम्युनिटी ये कहती है, ये जरूर करें ताकि उसका न्यूट्रलाइज होता जाए साथ साथ वो। हम्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इसमें आप एजुकेट करें लोगों को कि ये करना शुरू करें प्लीज। जी, और ये आज अमेरिका में इन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया, पता नहीं कौन सी कम्युनिटी थी, बंदे इकट्ठे करके ले आते हैं। तो जी जी वही वाली आपकी वाली बात इन्होंने भी सोशल मीडिया के हवाले से बात की है। तो ये पूरा एक केस प्रिपेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया कर रहे के हैं। खिलाफ। कहते हैं आज का सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासर इसे अफरा तफरी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो सर आप इस्तेमाल कर लें यार, अच्छे काम के लिए आप इस्तेमाल करें, आप आप कर लें, कोई। हाँ। यानी कि ये क्या, यानी कि ये इतनी रिडिकुलस किस्म की बातें हैं। यानी कि आप इमेजिन करें कि ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में कोई लीडर जो है इस किस्म का सोचने के हवाले से, सोशल मीडिया का मतलब भाई न्यू फॉर्म ऑफ ये डेमोक्रेसी है, बेसिकली जमहूरियत है, लोगों की आवाज है ये। देखिए आज प्रेसिडेंट ट्रम्प और इलॉन मस्क दो बहुत ही करीबी दोस्त थे, उन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा, जीता, उनको जिताया। आज वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं और दोनों ट्विटर पे यूज कर रहे हैं, और एक एक ट्वीट पे 200 200 मिलियन, 50 मिलियन, 60 मिलियन व्यूज दोनों के जाते हैं। हम्म। अब दोनों यूज कर रहे हैं, मतलब ये तो नहीं है कि आप ट्विटर ही को बंद कर दो यार भाई। जो आपने हम्म। बात करनी है वो कहो, जो उन्होंने हम्म। कहनी है वो कहे, लोग खुद देखेंगे सुनेंगे और फैसला करेंगे। तो कहने का मतलब था कि ये सर, ये ऑब्वियसली वो डेमोक्रेसी है जहाँ पे आप अमेरिका में रहते हैं। ये तो जी जी डिक्टेटरशिप है, तो डिक्टेटरशिप में तो यही चीज़ें होती हैं ना। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं इन्होंने, महमूद अचकजई साहब ने, पीटीआई भी इनके साथ बैठी हुई थी, फिर उसके जी। बाद नून लीग के हवाले से भी रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं कि वो इमरान खान को रीच आउट करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अपने बंदे भेज कर वहां पर। इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए मैंने ये तो खैर मैंने सुना था, और इन लोगों ने तो बड़े क्लियरली कहा। असद कमर साहब ने कहा जी हम माफी मांगते हैं, हम कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे। जगदई साहब ने कहा ये कोई एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। नून लीग के जो राना सनाउल्लाह साहब थे, उन्होंने भी एक जगह मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि जी हम नवाज शरीफ साहब अब कोई एक्सटेंशन के लिए हक ना देंगे। तो ये एक एक्सटेंशन के मामले पे तो ये सब करीब आ रहे हैं। बाकी जो नून लीग इनको इमरान खान से बात करने की कोशिश कर रही है, ये मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है, लेकिन ये एक डायरेक्टली इमरान खान से बात नहीं हो सकती। पहले ट्रैक 2 ट्रैक 3 आम अपने जो एब्सोल्युटली। लोग हैं वो बात करें बैठ के आपस में, और उसमें ये अचकजई साहब का, इमरान खान तो पहले कह चुके हैं कि जी आप इन लोगों से बात करें, तो करें इनसे, इनको बैठ के बिठाएं, उनके अंदर के लोग लाएं, अपने अंदर के लोग बिठाएं। कोई पाकिस्तान में नहीं कर सकते, आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो आप किसी और जगह चले जाएं, किसी और मुल्क में चले जाएं, करीबी मुल्क में चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं यार, कहीं अगर नहीं पर कहीं बैठ के बात करें जहां पे खुल के बात कर सकें आप कि जी हमने क्या करना है क्या नहीं करना। और एक ट्रस्ट कायम अगर आप नहीं कर सकते आपस में, तो फिर आपके फेलियर है, ये आपको करना पड़ेगा, और उसके बगैर आपका काम सर, नहीं चलेगा। लास्ट प्रोग्राम में आपने सजेशन दी थी पीटीआई वालों को कि पीटीआई वालों को बैठकर इनके साथ बात करनी चाहिए, इन सारी पार्टीज के जी, साथ। आपने, आई डोंट नो कि आपने नीचे कमेंट्स पढ़े या नहीं पढ़े हैं, नहीं उसके मैंने, ऊपर बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए हुए थे। बिल्कुल मुझे बहुत से लोगों ने वैसे भी कहा कि जी आप कह हाँ। रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं, वो इमरान हाँ। खान तो कहते हैं कि जी मैं, मेरे जुल्म किया है इन्होंने। मैंने उस पर फिर एक अपना रिस्पांस बनाया था, मैंने कहा जी नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है, इमरान खान को किसी को माफ नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर एक बुनियादी पॉइंट पे आप आ जाएं कि जी हम दोनों मिलकर पहले फौज का रास्ता रोकेंगे, एक हम्म। इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाएंगे, एक इंडिपेंडेंट मीडिया खड़ा करेंगे, इंडिपेंडेंट जो ब्यूरोक्रेसी खड़ी करेंगे, और उसके बाद जिसको जो शिकायत है वो ले जाए इंडिपेंडेंट जुडिशरी के सामने, हम्म। और हम उसको सपोर्ट करेंगे एज ए गवर्नमेंट, एज ए पॉलिटिकल पार्टी। तो ये एक रास्ता निकल सकता है, कोई इसमें पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा करके आप रास्ता निकाल लेते हैं, और ये निकल सकता है कि ये बगैर कंप्रोमाइज किए आप कह दें हम माफ इनको नहीं करेंगे, लेकिन अदालतें फिर फैसला करेंगी, और इंडिपेंडेंट अदालतें फैसला करेंगी जो इंडिपेंडेंट होंगी। हम्म। इसमें बात हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मरियम नवाज जो इस वक्त बिल्कुल ताकत के नशे में हैं, और ऊपर से फिर कंटिन्यूअसली आसिम मुनीर साहब की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, बहुत स्ट्रांग तुम लीडर हो। तो आपके ख्याल में वो मरियम नवाज कन्विंस हो जाएंगी? वो पहली दफ़ा उनको इतना उन्होंने देखा है पावर, और अब क्योंकि वो हर इशू में आसिम मुनीर साहब उनको लेके आते हैं। वो
ठीक है, मैं यही पूछ रहा हूँ कि जी जब वो इस्लामाबाद पिंडी जाती हैं तो रातों को वो कहाँ चली जाती हैं, जरा बता हम्म, दें कितनी मीटिंग आसिम मुनीर साहब से उनकी हो हम्म। चुकी है, दिन में, रात में, शाम को। तो फिर उसके बाद हम फैसला कर लेंगे कि क्या आप सर सारा उनके 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 हस्बैंड के आपने देखे थे पिछले हफ्ते बयानात चल रहे थे। यार कौन से, वो सफदर साहब जो है, कैप्टन सफदर साहब, सफदर। वो उनसे पूछा कि आप तो पहले मरीम नवाज की गाड़ी भी चलाते थे, वो कहते हैं आप गाड़ियां चलाने वाले और बहुत ज्यादा आ गए हैं उनके और पास। बहुत मिल गए उनको, चलो हाँ। बस ये तो अब चले। बहरहाल, चले, ओके थैंक यू सर, सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।